बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। कराची प्रॉपर्टी चैनल पर नॉर्मली हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और प्रॉपर्टी के हवाले से विज़िट सोसाइटीज़ का और घरों का विज़िट कराते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल चेंज है, आज का टॉपिक बिल्कुल चेंज है। आज ना कोई घर का विज़िट है और ना ही कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के हवाले से बात की जाएगी। वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यंग रियल्टर्स के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि पिछले 6 महीने में प्रॉपर्टी का काम स्टेबल था और इन्वेस्टर्स मार्केट में नहीं थे मौजूद और एंड यूज़र और जेन्युइन बायर पे काम हो रहा था। तो इस वक्त पता लगता है कि किस तरीके से कौन सा रियल्टर कितना काम कर रहा है। अगर तो वो रियल्टर प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ अपनी क्वालिटीज़ के साथ तमाम काम जो कि फ़ॉलो करने चाहिए इस फील्ड में, अगर तो वो कर रहा होगा तो इस वक्त भी उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारे रियल्टर्स मेरी सराउंडिंग के काफ़ी परेशान रहे क्योंकि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले टाइम पे या तेज़ मार्केट वाले टाइम पे था। आज मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हमारे यंग रियल्टर्स या जो इस फील्ड में नए आए हैं या 1 साल 2 साल जिनको काम करते हुए हो गया है, वो भी इन बेसिक क्वालिटीज़ बेसिक स्ट्रेंथ के साथ इस फील्ड में आएँ ताकि या काम करें ताकि जो है वो क्योंकि ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग वाला काम नहीं है कि 4 महीने आपने कर लिया और 6 महीने आराम किया, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली एक पूरा फील्ड है, पूरा प्रोफेशन है। इसमें प्रॉपर 12 महीने का ये काम है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रॉपर्टी ये काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये रियल्टर्स जो यंग रियल्टर्स हैं, जितने भी इस फील्ड में आने वाले नए बच्चे हैं जो कि 4-6 महीने काम करके चले जाते हैं, वो भी कंटिन्यूसली इसी पैशन के साथ काम करें ताकि जो है वो उनको भी उसी तरीके का रिटर्न मिले जैसा कि अच्छा काम करने वाले या विद दीज स्ट्रेंथ रख के काम करने वाले लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिए सबसे पहले तो ताकि जो है वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकें क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी को परचेज़ करने वाले हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप लोग काइंडली इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, उन बच्चों तक शेयर कीजिए, उन यंग जनरेशन तक शेयर कीजिए जो कि इस फील्ड में काम करने के लिए विलिंग हैं या काम कर रहे हैं। तो इससे ताकि मेरी इस एफ़र्ट का ये जो मैंने 1.5-2 घंटे की एक पूरी वीडियो बनाई है, ये पूरी एक सीरीज़ है ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको फ़ायदा हासिल हो सके। पहला पॉइंट है हमारा स्टीली डिटर्मिनेशन और हाईली पैशनेट। मतलब इस फील्ड में आप आ रहे हैं तो सबसे पहले ये बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये इतनी सिंपल फील्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने मोबाइल की शॉप खोल ली और फर्स्ट डे से ही सेल परचेज़ शुरू हो जाएगी। तो इस फील्ड में शुरू के 8-10 महीने बहुत एफर्ट वाले हैं क्योंकि इस फील्ड में शुरू में आपने इस फील्ड को ज़रा समझे ना। इस फील्ड में ये ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई 20,000, 25,000, 50,000 रुपये की चीज़ परचेज़ कर रहा है। 5 मिलियन से लेके 20 मिलियन की चीज़ परचेज़ कर रहा है। तो अब अगर इतनी बड़ी चीज़ यानी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लगा के आपसे कुछ परचेजिंग करेगा तो आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज़, आप इतने क्रेडिबल हैं, आप इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि वो आपसे इतना बड़े अमाउंट की चीज़ परचेज़ कर पाएगा। तो इसलिए आपको शुरू के 6-8 महीने, साल भर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से नॉलेज और अपनी जो है वो नाम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप फिज़िकली कोई शुरू में ऑफिस लें या ना लें, मैं स्टार्टअप में नॉर्मली लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्रीलांस स्टार्ट करें क्योंकि सबसे पहले तो आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की नॉलेज लें। जिस विसिनिटी में काम स्टार्ट करना है या जिस एरिया में जिस सोसाइटी में आपने काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो उसको अच्छे से समझ लें। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आप जो है वो किसी भी पोर्टल पे अभी डिजिटलाइज हो जाएं। सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन कर लें कि आपको बहुत डिजिटलाइज होना पड़ेगा इस फील्ड के लिए ताकि आप लीड्स जनरेट कर सकें। उसके बाद जो है ना वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू के 8-10 क्लाइंट डील कर पाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। काम में ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो है वो ऑनेस्टी के साथ काम करना है और जो है वो असेसमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्राइस असेसमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस सराउंडिंग के काम कर रहे हैं आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए
किस कैटेगरी का प्लॉट कितने का है, किस सेक्टर किस फेज़ में क्या अमाउंट चल रहा है। रेगुलर आपने जो है ना वो इस फील्ड को 3 से 4 घंटे देने हैं। शुरू में आपने रियल इस्टेट आपकी सराउंडिंग के रियल इस्टेट एजेंट से मिलना है आपने, और उनसे प्राइस असेसमेंट प्रॉपर लेनी है। जिस जिस चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में, बेंगलोर में, अपार्टमेंट में, उसके प्राइस की नॉलेज और परचेजिंग का प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप पहले अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे। उसके बाद आपके कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता, ये फील्ड है लाइज़ॉन बनाने का, ये फील्ड है कनेक्शन बनाने का, तो ही आप जो है ना वो आहिस्ता 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 इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे और सेल परचेस कर पाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि आपने हाईली पैशनेट होना है, तो वो आप साल भर, हो सकता है शुरू में 6 महीने 7 महीने आप कुछ अर्न ना कर पा रहे हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। मैंने एक पोर्टल है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उससे काम स्टार्ट किया था। बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में उस वक्त जो है ना वो एक इनका ऐड मिल जाया करता था, तो शायद 1000 का एक ऐड मिल जाया करता था जो कि टॉप पे ही रहता था। वो ऐड में लगा दिया करता था, और अखबार 800 रुपये का एक ऐड था जो कि प्रॉपर्टी के न्यूज़पेपर में लगा दिया जाता था, वो मैं लगाता था। ये 2 काम करता था मैं। तो उससे लीड जनरेट होती थी। लीड जनरेट होने के बाद जो है वो मैं फिर फिज़िकल विज़िट करा दिया करता था क्लाइंट्स को। मैं फ़िज़िकली उस वक्त लोकेशन पे नहीं था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे नहीं था मेरे स्टार्ट का, लेकिन बहरहाल शौक़ बहुत था, इंटरेस्ट बहुत था जिस वक्त मैंने शुरू किया ये काम। तो आहिस्ता 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 मेरी अपनी ज़ाती पहली डील 8 से 9 महीने बाद हुई थी। तो बताने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल शुरू में जो है वो आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा डील्स कर पाएंगे। शुरू का 1 साल ये माइंडसेट बना लें कि जो है वो इस फील्ड में हमें अगर आना है तो शुरू के 6-8 महीने, साल भर आपने इसको देना है। फिर आप इतना तेज़ी से, अगर आप अच्छा काम करना शुरू हो गए ऑनेस्टी के साथ, तमाम कंप्लीट नॉलेज के साथ, और आपको लोग जानना शुरू हो गए, तो आप यकीन करें आपके पास टाइम नहीं होगा कि लोग आपसे फिर चाहेंगे काम करना। तो पहला पॉइंट, स्टीली डिटर्मिनेशन और पैशनेट, हाईली पैशनेट होना चाहिए आप। अगर आप हैं तो इस फील्ड में आइए, अदरवाइज़ सिर्फ ये सोचा हुआ है कि मैं 2-4-6 महीने काम करता हूँ, थोड़ा पार्ट टाइम इसमें पैसे बना लेता हूँ, तो वो फील्ड फिर पार्ट टाइम की हद तक ही रहती है, वो हिसाब फिर आपका पार्ट टाइम की हद तक ही रहेगा। स्कीम 45 और बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसको, ताकि जो है वो आपको प्रॉपर्टी की अपडेट्स और इस तरह की ट्रेनिंग सेशन और नई नई चीज़ें प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।